बेटी जन्मे पराया घर अपनाया होई है। एक दिन सबके रुलैबू जब भी दाई होइबू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपनी बेटी को विदाई करते समय हर माओं को ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी बेटी को विदाई में कौन कौन सी 6 महत्वपूर्ण चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। और बेटियां जब मायके आती हैं तो कौन सी चीज़ें उन्हें देकर अवश्य भेजनी चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब कभी भी आपकी बेटी की विदाई करती हैं, शादी के बाद बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। जब नई शादियां होती हैं तब ऐसे बेटी रोज़ आ रही है जा रही है तो बात अलग है, लेकिन ससुराल जाती है तो फिर भी हमें ध्यान रखनी है। कहीं बाहर रह रही है तो बात अलग है, लेकिन कभी ससुराल में जा रही है जहाँ से उसकी शादी हुई है, जहाँ पे पहली बार गई थी, तो भी आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, कई ऐसी मेरी बहनें कही थी दीदी इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बेटियों को ये सब चीज़ें अगर दे के आप ससुराल भेजते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माँ बाप पेरेंट्स जो है ना किसी न किसी रास्ते से दुखी रहते हैं और समझ में नहीं आता, और गलती में हम दे ही देते हैं, हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। और आजकल तो ऐसे ही मॉडर्न ज़माना है, बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, लेकिन पुराने ज़माने पहले ज़माने में लोग ये सब चीज़ें मानते थे। तब बेटियां जो थी सुखी संपन्न रहती थी। आजकल न शादी होते देर लग रही है, न घर टूटते देर लग रहा है। बेटियां जो है जाते ही कई प्रकार के दुख करने लग रही हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जाते ही बहुत ही सुखी संपन्न ससुराल मिल जाता है, पति मिल जाते हैं, हस्बैंड मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें हैं ना या लड़कियाँ जो कि जाती हैं तो बहुत सारे दुखों से वो जूझने लगती हैं। कोई भी चीज़ उनके साथ सही नहीं होता। इसी सब कार्यों से बचने के लिए ये सभी चीज़ें लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब कभी भी आपकी बेटी मायके से ससुराल जाती हो, वो उम्रदार बेटी जा रही हो या पहली नई नवेली दुल्हन के रूप में जा रही हो, तो आपको अचार अपनी बेटी को कभी ना दें। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि खटाई रिश्तों में जो है खटाई पड़ जाता है, खटास पड़ जाता है। वो लोग कहते हैं खटाई हो जाता है, रिश्ते जो है बीच में खट्टापन मतलब खटास उसमें आने लगता है, तो इसलिए नहीं देनी चाहिए। अगर कहीं दूर दराज रहती है, अकेले रहती है, तो लड़कियां जो है मांगती हैं, जब आती हैं तो अचार मिर्ची, तो मैं तो कहूँगी कि नहीं देनी चाहिए। लेकिन अकेले रहती है तो चलिए कभी कभार दे देते हैं, लेकिन फिर भी पति के साथ अनबन होने लगता है। लेकिन अगर ससुराल जाती है तो कभी ना दें। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहली चीज़ क्या है? अचार। दूसरी चीज़ क्या है कि बेटी को कैंची कभी नहीं देनी चाहिए। शार्प चीज़ें, कैंची नहीं देनी चाहिए। सुई वगैरह भी बहुत सारी लड़कियां सिलाई सीखी रहती हैं तो सुई धागा वगैरह लेकर जाती हैं। आप धागा लेकर जा सकती हैं, आप मशीन लेकर जा सकती हैं, सुई ना ले जाएं। सुई कैंची पीछे से कोई अगर जाता है ना तो ले जाकर आपको पहुंचा देगा, लेकिन अपने साथ आप सुई और कैंची लेकर कभी ससुराल ना जाए। रिश्ता कभी सही नहीं रह सकता ससुराल में। कभी लड़की जो है सुखी संपन्न नहीं रह सकती। कहीं कोई रहता होगा, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि सही नहीं होता है, तो कभी ना दें। अगली चीज़ क्या है कि कभी भी अपनी लड़कियों को मिर्ची वगैरह ना दें। जैसे मिर्ची वाले अचार भी हो सकता है, या हरी वाली मिर्ची, लाल मिर्ची। ऐसा नहीं कि मेरे खेत में बहुत सारे लोग खेती भी करते हैं मिर्ची के, तो आप लेते जाओ। कभी भी मिर्ची वगैरह अपनी बेटियों को आपको नहीं देनी चाहिए। तो कभी मिर्ची, अचार और सुई, कैंची जो कि मैं आपको बता दी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कड़वाहट और ये तीखापन लाने के लिए सब चीज़ें, खट्टास लाने के लिए नहीं दिया जाता। लड़कियों के ससुराल में उनके साथ मीठी चीज़ें देकर विदा करें। जब कभी भी विदा करते हैं ना तो गुड़ देकर विदा कर सकते हैं, मिठाई देकर, लड्डू देकर, ये तो सभी लोग जानते हैं देते ही हैं, लेकिन गुड़ देना और अधिक
शुभ माना जाता है। दही साथ में देना, ये सब चीज़ें शुभ माना जाता है, तो आप लोग दे सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि चलनी, छलनी, चलनी बहुत सारे नाम से जानते हैं। आखा होता है जिससे गेहूँ वगैरह चालते हैं। ऐसी सब चीज़ें आप लोग जब माँ लोग ना लड़कियों को देने के लिए तैयार करती हैं बक्से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के डाल देते हैं। और सब्जी काटने वाले चाकू वगैरह भी आपको नहीं देनी चाहिए, या एक और आता है ना फरसा टाइप का काटने वाला, वो सभी चीज़ें भी लड़कियों को ना दें। बाद में पीछे से किसी से आप भेज सकते हैं, वो भी लोग नहीं देते हैं, लेकिन साथ में तो भूल कर भी ना दें, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर बेटी को आप सुखी संपन्न ससुराल में देखना चाहती हैं तब, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। बेटियों को क्या चीज़ें दे कर भेजनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है गुण हो तो अति उत्तम, सबसे अधिक शुभ माना जाता है, सबसे अधिक शुद्ध भी माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। तो गुण हो तो पक्का अपनी बेटी को दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, बिना खोइछा आंचल जो है इस प्रकार का उड़ता हुआ बेटी का नहीं जानी चाहिए। आंचल पक्का उनका भरा बंधा हुआ होना चाहिए। तो आंचल में खोइछा, चावल का फर्स्ट टाइम जाती हैं लड़कियां तो जीरा का खोइछा देते हैं। जो जीरा हम तड़का लगाते हैं ना, जीरा, हल्दी, दूब जिसको दुर्वा कहते हैं, और मुद्रा, दक्षिणा कुछ देकर बिंदी सिंदूर भी डालकर आप लोग बांध सकती हैं, ठीक है। वो बेटी को दिया जाता है और हमेशा आ जा रही है, मतलब जैसे साल भर पे मैं डेली प्रतिदिन कोई आए तो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए 2 महीने पे, 6 महीने पे, साल भर पे आपकी बेटी आती है तो चावल, हल्दी, दुर्वा, पैसा, मैं अपने वीडियो में कई ऐसे वीडियोज में खोइछा डालकर दिखा चुकी हूँ कि कैसे देनी चाहिए और किस प्रकार से उसमें से 2 बार निकाल लेनी चाहिए। इसलिए निकाल लिया जाता है कि बेटी तुम जाना तो फिर वापस आना, फिर तुम्हारा जो है प्रोग्राम बना रहे, मायके आने का मौका मिले, तो दोबारा आने के लिए 2 बार निकाल लिया जाता है और पूरी थाली को उसमें पलट कर नहीं दिया जाता है, 5 बार निकाल के डाल देते हैं दोनों हाथों से। ये भी क्लियर हो गया। तो खोइछा दिया जाता है, गुण दिया जाता है मीठा में, और चूड़ी अपनी बेटी को, और बिंदी सिंदूर पक्का दीजिए। जब कभी भी आती है बिंदी सिंदूर तो दे ही सकते हैं। अब 2-4 दिन पे आए तो मत दीजिए, लेकिन 6 महीने साल भर पर आती है तो खोइछा और बिंदी सिंदूर, कपड़ा भी, वस्त्र तो लोग देते ही हैं। माँ तो ऐसे नहीं जाने देती, किसी की भी माँ हो ऐसे नहीं जाने देती, ज़रूर बेटियों को वस्त्र देती है, भाभियाँ देती हैं जो ही मायके में होती हैं। अगर उस प्रकार के हैं तो ज़रूर देते हैं, तो ज़रूर वस्त्र दें ना दें आपका बजट है, आपकी मर्जी है। आप जो है बिंदी, सिंदूर, महावर भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें शुभता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए लड़कियों को ज़रूर दें। अगली चीज़ क्या है, चूड़ी। ऐसे मैं बता चुकी हूँ कि मायके में अगर कोई देता है तो भी, नहीं देता है तो भी, आप अपने पैसे से भी अगर कोई दे दे तो इससे तो मतलब कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नहीं भी देते हैं तो आप जो है अपने पैसे से, अपने मायके के धरती से एक चूड़ी का पैकेट ज़रूर हर लड़कियों को अपने लिए खरीद कर लानी चाहिए। अपनी जीवन में शुभता बनाए रखने के लिए, अपने घर परिवार में खुशहाली के लिए मायके से लाया हुआ चूड़ी, बिछुआ, मीठी चीज़ें, खोइछा, ये सब चीज़ें अगर मिले मायके से तो बहुत अधिक शुभ होता है। तो आप जब कभी भी आपकी बेटी 2-4-6 महीने पे आती है तो ज़रूर दीजिए। प्रतिदिन के लिए आप लोग लगते हैं कहने कि दीदी रोज़ हमारी ननद आती है, या दीदी हम तो रोज़ मायके जाते हैं, तो क्या जो नहीं, प्रतिदिन और 2-4 दिन पे जाते हैं तो इतना सब विधि करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर पे अगर ऐसे सब आती हैं जाती हैं तो ये सभी बातों का आपको, हर माताओं को ध्यान रखनी चाहिए कि आपके द्वारा कोई गलती ना हो, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।